फ्रेंड्स, वेलकम टू शास्त्री अकेडमी लखनऊ। तो बात करते हैं महत्वपूर्ण ज्वालामुखी को लेकर के। अगर बात करें कि पोपा ज्वालामुखी म्यांमार में है, माउंट ताल ये फिलीपींस में है, माउंट पिनुटुबो ये भी आपका फिलीपींस में ही है। अगला है म्याना भी फिलीपींस में है। तीन फिलीपींस में, ध्यान रखिएगा, माउंट ताल, माउंट पिनुटुबो और म्याना, ये तीनों के तीनों ज्वालामुखी पर्वत जो हैं ये फिलीपींस में हैं। अगला है क्राकाटाओ, ये इंडोनेशिया में है। ध्यान रखिएगा, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। अगला है माउंट एरेबस, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम है माउंट एरेबस और ये अंटार्कटिका में है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे दक्षिणतम जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसका नाम है माउंट एरेबस और ये अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला है कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। अगला है माउंट कोटापैक्सी, ये इक्वाडोर में। ध्यान रखिएगा, माउंट कोटापैक्सी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटापैक्सी है और ये इक्वाडोर में है। ध्यान रखिएगा। अगला है विसुवियस इटली में है। विसुवियस कहाँ पे है? इटली में है, ये भी कई बार पूछा गया है। कोह सुल्तान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका ईरान में है। तो कोह सुल्तान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? ये आपका ईरान में है। अगला है देवबंद भी ईरान में है। माउंट एटना भी आपका कहाँ पे है? इटली में है। नेक्स्ट वन स्ट्राम्बोली, ये आपका इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, स्ट्राम्बोली जो ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है और ये एक एक्टिव वॉल्केनो है, इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, एक्टिव वॉल्केनो है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको डिस्कस की, ये सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। अगला है किलायू ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप पर यूएसए में है और ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे बड़ा कौन सा है? किलायू है। अगला है एकांकागुआ, तो एकांकागुआ जो ज्वालामुखी है ये एंडीज पर्वत पर है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ लेना है कि शांत पूछ रहा है या एक्टिव पूछ रहा है। तो अगर बात करें एकांकागुआ की, तो ये एंडीज पर्वत पर है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। कौन सा? एकांकागुआ। अगला है नारकोंडम और बैरन, ये दोनों भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हैं। अगर नारकोंडम की बात करें तो ये डोरमेंट है, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन जो है ये एक्टिव ज्वालामुखी है। तो बैरन एक्टिव है, नारकोंडम प्रसुप्त, दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। अगला एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जिसे ओसेनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कोई भी वोल्केनो नहीं है। अगला है फ्यूजियामा कहाँ पे? जापान में, कई बार पूछा भी गया है। मोना लोआ कहाँ पे है? तो मोना लोआ जो है ये यूएसए में हवाई द्वीप पर स्थित है। और ध्यान रखिएगा, हवाई द्वीप है जो, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है होनोलुलु। ध्यान रखिएगा, होनोलुलु जो है हवाई द्वीप की राजधानी है और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है और हवाई द्वीप जो की राजधानी होनोलुलु है। सारे पॉइंट याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मोना लोआ कहाँ पे है? यूएसए में हवाई द्वीप पर स्थित है। तो मोना लोआ यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है और हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हेक्ला, तो हेक्ला आइसलैंड में। ध्यान रखिएगा, हेक्ला जो आपका ज्वालामुखी है ये आइसलैंड में है। अगला है शास्ता और रेनडियर जो है ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, शास्ता और रेनडियर जो ज्वालामुखी है ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत पर स्थित है। अगला है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो तंजानिया में है। किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है और ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो। ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? किलिमंजारो। और किलिमंजारो ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये आपका तंजानिया में है। अगला है कोह सुल्तान, तो कोह सुल्तान कहाँ पे है? ये ईरान में है। ये जितने भी मैंने ज्वालामुखी पर्वत बताए इंपॉर्टेंट, जैसे कोह सुल्तान आपका ईरान में हो गया, किलिमंजारो तंजानिया में हो गया, मोना लोआ यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, फ्यूजियामा जापान में है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। नारकोंडम और बैरन ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। नारकोंडम आपका डोरमेंट है और बैरन एक्टिव वोल्केनो है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। ध्यान रखिए। किलायू हवाई द्वीप पर स्थित है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर पोपा मैंने बताया था म्यांमार में है, माउंट ताल फिलीपींस में है, माउंट पिनुटुबो भी फिलीपींस में, म्याना भी फिलीपींस में। तो तीन फिलीपींस के याद रखिएगा, माउंट ताल, माउंट पिनुटुबो और म्याना, ये तीनों के तीनों फिलीपींस में स्थित है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है,
क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है। ध्यान रखिएगा, माउंट एरेबस अंटार्कटिका में है और ये विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी अगर पूछा जाएगा आपका तो माउंट एरेबस हो जाएगा। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। अगला कैमरून पश्चिमी अफ्रीका में है, माउंट कोटापैक्सी इक्वाडोर में है, वेसुवियस आपका इटली में है और माउंट कोटापैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी को ध्यान रखिएगा। कोह सुल्तान ईरान में है, ये 2 बार रिपीट हो चुका है। कोह सुल्तान ईरान में, देवबंद भी आपका ईरान में। तो देवबंद और कोह सुल्तान ये दोनों कहाँ पे हैं? ईरान में है। माउंट इटना इटली में है और स्ट्राम्बोली, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी मैंने यहाँ पे बताए इन्हें रिवाइज करिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। चाहे आप लेखपाल दें, समीक्षा अधिकारी दें, सहायक समीक्षा अधिकारी, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ लिख करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।